तबीयत उनकी माशाल्लाह बेहतर है, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो सेहतयाब हो चुके हैं। और बस ये जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल जो है वो तकरीबन रोज़ाना हो रहा है। और प्रोसेस जो है वो जो मीडिया पे इस वक्त चल रहा है वो उसकी तस्दीक कर लें। जी सर। समरी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट नहीं आई। और सर ये कब तक आएगी? मेरा ख्याल है अगले एक दो रोज़ में जो ना, मैंने परसों भी कहा था मीडिया को कि ये प्रोसेस जो है मंडे को स्टार्ट हो। जी सर। तो प्रोसेस जो है आप समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है। और ये हमें कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मीडिया को लगता है बड़ी जल्दी लग रही है वो इससे। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से तरीक़ेकार का आगाज़ हो गया। 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वजारत दिफा से समरी आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। तैनाती से मुतल्लिक कोई प्रेशर है, ना ही कोई डेडलॉक। सीनियर मोस्ट 5 या 6 के नाम आ जाएंगे, उन्हीं में से फाइनल हो जाएगा। पाक फौज की लीडरशिप को नामों पर एतमाद में लेकर फैसला होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना से सेहतयाब, रोजमर्रा के अमूर का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ केयर टेकर का दौरानिया बढ़वा कर मनपसंद तैनाती चाहते हैं। इमरान खान को किसी की तैनाती पर एतराज़ नहीं। PDM का सियासी जनाजा निकल चुका। सियासी चीखें बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हैं। आइंदा 5 रोज़ सियासत में फैसला कुन है। शेख रशीद। हकीकी आज़ादी मार्च के रावलपिंडी मरहले पर क्या हिकमत अमली अख्तियार की जाए। इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI क़यादत आज फिर सर जोड़ कर बैठेगी। मुल्क के मौशी बहरान और दीगर अहम अमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। अहम फैसले मुतवक्के। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च के आखिरी मरहले में फैज़ाबाद के मकाम पर धरना देने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इंतजामिया से सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल करने की इस्तदा। इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से तस्लीम हैदर नामी शख्स के बयानात बेबुनियाद करार। कोई भी जबरदस्ती पार्टी तर्जुमान बनने की कोशिश ना करे। फेक न्यूज का मकसद अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाना है। सबूत हैं तो JIT को पेश किए जाएं। मरियम औरंगजेब ने तस्वीर में दिखाई देने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर करार दे दिया। तस्लीम हैदर के जरिए एक घटिया साजिश तैयार की गई। इमरान खान जान लें तो शाखाना चोरी केस से तवज्जो नहीं हटेगी। इन्हें 33 करोड़ रुपए का हिसाब देना होगा। चेयरमैन PTI को जेल तक जाना पड़ सकता है। अता तारड़ की मीडिया टॉक। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात फैसल वावडा FIA इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। मुराद सैयद ने भी FIA टीम को सवालनामा भिजवा दिया। इंक्वायरी कमेटी सुराग लगाए। अरशद शरीफ की तहकीकाती सहाफत किसके लिए खतरा थी? किसने सीनियर सहाफ़ी को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया? मुराद सैयद की तहकीकाती कमेटी से सवालात। FIA और NAB अभी भी इसको रियायत दे रही हैं। इसको बहुत रियायत मिल रही है जो कि नहीं मिलनी चाहिए। इसके ऊपर केसेस साबित हो चुके हैं। तो इमरान खान के लिए जैसे बादशाह सलामत था इस मुल्क का, और आज भी मैं समझता हूं जो सर स्पेशल ट्रीटमेंट चल रही है, ये सवालिया निशान है कि कब तक इस तरह के लोगों को हम जो है वो बख्शते रहेंगे। इमरान खान दोबारा कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते तो शाखाना तहफ़ बेचने की वजह से पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला मुसलसल इदारों पर दबाव डाल रहा है। चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
एहतजाजी मुजाहिरा और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तोसी कर दी। आइंदा समात पर चेयरमैन PTI की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट तलब। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एग्रीकल्चर का बुरी हालात हैं और उसमें जाहिर है फ्लड्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऊपर जा रही है। और एक जो नया सर्वे आया है उसमें 22% लोग कह रहे हैं कि हमारी जो इस इकॉनमी में 22% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हमारे वक्त में अप्रैल में क्या डिफॉल्ट का रिस्क ज़्यादा था या अब डिफॉल्ट का रिस्क ज़्यादा है? तो अनसर्टेनिटी ख़त्म करें, हम नए इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करें, इकॉनमी सही से चल सके। फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगारी की शरह बुलंद, ज़रूरी शोबे के भी बुरे हालात। सर्दी में गैस नहीं होगी, आम आदमी और इंडस्ट्री को मुश्किलात होंगी। इस वक्त डिफॉल्ट का खतरा ज़्यादा है। नए इंतखाबात करवाए जाएं ताकि मईशत दुरुस्त समत पर चल सके। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के 10 अजला में एयर और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का फैसला। आर्मी बैंक पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन का आसान कर्जा देगा। लाहौर में 25 इलेक्ट्रिक बसों से माहौल दोस्त पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला परवेज इलाही की माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। डॉलर की फिर उड़ान, अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 83 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए पर ट्रेड। महकमे तालीम सिंध ने बजट कहां खर्च किया, टेंडर किस बुनियाद पर कंपनी को दिया गया, अप्रूवल सर्टिफिकेट मुहैया किया जाए। नैब ने तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी तालीम के अहकामात के बावजूद मुतालिका अफसरान नैब को तफसीलात फराहम न कर सके। परवीन रहमान कत्ल केस, सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमों की सजाओं को कलअदम करार दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अयाज सवाती और अहमद हुसैन को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह को 2013 में कत्ल किया गया था। पाक अफगान सरहद 9 रोज बाद आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। बाब दोस्ती को पैदल और 2 तरफा तिजारत के लिए खोला गया। आमदोरफ्त बंद होने से दोनों तरफ से ताजरों और आम आवाम को मुश्किलात थीं। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फानी तूफान, अमरीकी रियासत में 6.5 फुट बर्फबारी, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, 2 अफराद हलाक। गवर्नर न्यूयॉर्क ने सदर बाइडन से इमरजेंसी नाफिज करने की दरख्वास्त कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की कप्तानी करेंगे। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड का हिस्सा। लेग स्पिनर इब्रार अहमद पहली बार टेस्ट टीम में शामिल। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच 1 दिसंबर को रावलपिंडी में शेड्यूल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ग्रुप मरहला आज 2 मैचेस शेड्यूल। शाम 6 बजे इंग्लैंड और ईरान आमने सामने होंगे। सेनेगाल की टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ रात 9 बजे मैदान में उतरेगी। मैक्स वर्स्टैपन ने अबुधाबी ग्रां प्री जीत ली। मोनाको के चार्ल्स लिकरिक की दूसरी पोजीशन। सर्जियो पेरेज तीसरे नंबर पर रहे।